हाँ, तो हम फोर्थ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के पहले के लेक्चर्स में किसी को कोई डाउट है तो वो बोल लो। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों से तो मैं पूछ चुका था। एनी डाउट सिद्धांत? No, sir. मानव? No, sir. अन्य? No, sir. इति? No, sir. हर्षिता? कार्तिक? No, sir. भरत? अन्वी? No, sir. कोई डाउट नहीं? No, sir. ठीक है। अब हम आज कुछ और चीजों पर बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, और आज हमारी बात होगी प्लेइंग कार्ड्स पे पहले। ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, खेला हो, तो एक अलग चीजें हैं। आज हम बात करेंगे, देखो, प्लेइंग कार्ड्स में अभी पहले मैं कुछ यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं आपको शो भी कर दूंगा ऑनलाइन को शेयर करके, और आपको डायरेक्टली। हमारे पास दो तरीके के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जहां बात होती है, दीज आर 52। 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक एंड 26 रेड होते हैं। ठीक है। हमारे पास 4 टाइप ऑफ कार्ड्स हैं। ब्लैक में हमारे पास है 13 क्लब, 13 स्पेड। और इनका मैं फिगर भी बना देता हूं। और रेड में हमारे पास है 13 डायमंड एंड 13 हार्ट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस कलर का होता है। ठीक है। क्लब हिंदी में चिड़िया कहा जाता है। ये कुछ पेड़ के जैसी चीज होती है, ऐसा दिखता है। वो चिड़िया क्यों कहते हैं मुझे भी नहीं पता, ये मत बोलना। ये ब्लैक कलर की कुछ ये सिंबल होता है। और आपका स्पेड जो है हुक्म कहलाता है, वो कुछ ऐसा होता है। इधर बेटा बात नहीं, और वो बोले चाहे ना, वो तो सामने बोल रहे, तू पीछे मुड़ती है। डायमंड हिंदी में इसे ईंट कहते हैं। ये रहा आपका डायमंड। और इसे हम पान कहते हैं। ये रहा हार्ट। हर चीज के 13 13 13 होते हैं। ठीक है। नोट करें पहले यहां तक।
प्लीज आप इस चीज को इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये 1 से शुरू नहीं होता है। जो 13 कार्ड्स होते हैं उनकी शुरुआत ए से होती है। ए 1 नहीं लिखा जाता। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की जगह आता है जैक, क्यून एंड किंग। ठीक है, ऑनलाइन मैंने एक प्रेजेंट किया है, उसे आप देखें प्लीज। जो टॉप रो है दिखाई दे रहा है मानव? Yes, sir. जो टॉप रो है वो है आपके क्लब की, सेकंड रो है डायमंड की, थर्ड रो है हार्ट की, फोर्थ रो है स्पेड की। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो हमारे पास फेस कार्ड्स पे जो फेस बने होते हैं जैक, क्यून और किंग। जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, हर चीज के 4 4 भाई, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। 16. ओ भाई, फेस कार्ड की बात कर रहा हूं। एक टर्म आता है ऑनर्ड कार्ड, जिनको हम सम्मान देते हैं, ऑनर्ड। हकीकत है कि जो एस है वो सबसे बड़ा माना जाता है नॉर्मल उसमें। जैक, क्वीन एंड किंग विद एस, तो सबके 4 4, तो टोटल हो गए 16। ये है आपके पास थिंग्स रिलेटेड विद कार्ड्स। जैक को हिंदी में जोकर बोलते हैं, गुलाम बोल देते हैं। जोकर हम आउट ऑफ द गेम रखते हैं, जिसे आप जोकर कहना चाहते हैं। जैक को हम गुलाम कहते हैं। जोकर की हमारे इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो, अगर आपको कार्ड्स के बारे में ही पता नहीं है तो आप क्वेश्चन तो क्या ही कर लोगे कि ऑनर्ड कार्ड कहते किसे हैं, क्या है क्या नहीं है, कितने कलर के होते हैं। मैंने जानबूझ करके रेड और ब्लैक बनाए हैं ताकि आपको याद रहे, और तूने सब कुछ ही ब्लैक कर दिया। कोई बात। कभी बहुत अच्छी चीजों के लिए जहां मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ाई है वहां मैं यूनियन इंटरसेक्शन भी बता दूंगा, लेकिन अभी आपके लेवल पर इतनी जरूरत है नहीं। आप कॉमन सेंस का यूज करना, ये पक्की बात है कि यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। नोट कर लिया सबने? जल्दी कर अरेंज।
चले आगे। अब हमारी बातचीत होगी क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन लिखे। One card is drawn from a one card is drawn from a well shuffled pack of cards. Shuffled, shuffle किया गया है, पीसते हैं ना हिंदी में, पीसना कहते हैं कि फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, मतलब ताश की गड्डी। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। एक ही में मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। एक पत्ता निकाला, अब उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें बात करना चाहता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ ही अपन सॉल्यूशन पे भी बात कर देते हैं। ड्रॉन कार्ड इज रेड। ड्रॉन कार्ड इज रेड। जो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड हो तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, भाई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो तुम ये बताओ रेड कितने फेवरेबल है? 26। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड हम क्या देते हैं कि R इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितना होगा? 26 अपॉन 52 विच इज 1/2। हाँ या ना? सेकंड, drawn card is king। बताओ क्या आएगा? हाँ बोलो बोलो। 1/, हाँ वैसे बताओ। बिल्कुल 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज 4/52। देखो बेटा मैं पूरी तरीके से लिख के चलूंगा जिससे कि आप पूरा का पूरा समझ पाए कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। This is probability of king is nothing but 4/52। किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 4 किंग है तो तू 0 कहां से ले आया था? लगा? किंग्स को पिंक सुनाई दे दे। वाह, हाँ किंग बोल रहा हूं, तुतलाता मैं हूं नहीं। ड्रॉन कार्ड इज नॉट क्वीन। क्वीन नहीं होनी चाहिए। बोलो ऑनलाइन। 1 - 1/13 या 48/52। 4 क्वीन है, उन 4 क्वीन को हटा दो तो रिमेनिंग कितने कार्ड्स बचे? 48। उसमें से कुछ भी आ जाए
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बार इज 48/52। किससे डिवाइड कर दें? 4 से। 12/13। और जो एक अदर अप्रोच है नॉट क्वीन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। ये भी तो बताया था। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन का मतलब 4/52। 1 माइनस 1/12, सॉरी 13। 13 माइनस 1/13 इज 12/13। दोनों तरीके से हमें देखना आना चाहिए। Drawn card is Red Jack. बोलते जाओ, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2/52। क्यों? 2 रेड जैक। कोई कहे कौन कौन सा? तो भैया हार्ट और डायमंड। देखो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपके कॉमन सेंस के रूप में चीजें आएंगी, पहले बता रहा हूं। हाँ तो 1/26 है। Drawn card is face card. Sir, 12/52। मत करो बेटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। Drawn card is honored card. 16/52. 16/52. इजी है टफ है? और इसको तुम रिवाइज करने में 10 घंटे लोगे? बोला हकीकत यह है कि तुम्हारे लेवल पर प्रोबेबिलिटी की थ्योरी तो केवल फेवरेबल अपॉन टोटल है। फेवरेबल अपॉन टोटल यही तो थ्योरी है, बाकी तो दूसरे कॉमन सेंस दिए जा रहे हैं कि प्लेइंग कार्ड है क्या, चीजें हैं क्या। वेरी इंपॉर्टेंट एट योर लेवल। आकर्ष बताएगा। Drawn card is either red or king. रेड हो या किंग हो। अरे आकर्ष को बता लेने दो यार।
कैसे? वेरी गुड. द कंडीशन इज 28/52. Breakup of 28. How oblique why 28? 26 red, which includes 2 red king. अब आपसे कहा गया है कि इधर रेड होगा और किंग होगा. मैंने ये भी लिखवाया था, और आता है तो ऐड होता है. लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? 2 रेड. अब या तो रेड आएगा या तो किंग. तो रेड किंग तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. रेड किंग तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्लस 2 एक्स्ट्रा ब्लैक किंग. तो ये टोटल कितना हो गया फेवरेबल? 28. 28/52. 4 से आप कैंसिल कर लें. अभी एक्सरसाइज करने का मौका दूंगा भैया, तो चिंता मत. अभी क्या, अभी यही खत्म करवाऊंगा. आज का काम यही कर दूंगा अभी. अब इसके बाद हमारी बातचीत आएगी पेयर ऑफ डाइस पे. उसका हम कुछ चार्ट बना देते हैं. पेयर ऑफ डाइस पे बात कर लेते हैं. उसके सम और दूसरी चीजों पर बात कर लें. टोटल सैंपल स्पेस पे बात कर लें. और उसके बाद फिर हम एरिया लीनियर पर बात कर लें, और आपकी चीजें फिनिश करें. जैसे यहाँ एक कार्ड ड्रॉ किया पैक ऑफ कार्ड से, और इतने सारे क्वेश्चन करा दिए. अब अगला क्वेश्चन लिखो. while oblique after throwing the pair of dice. while कह लो, after कह लो, कोई दिक्कत नहीं है. while oblique after throwing pair of dice. अब तुम पेयर ऑफ डाइस पे बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोनों डाइस के रिजल्ट्स के बारे में बात होगी. रुक जा बेटा, रुक जा. डाइस 1 का ऑप्शन 1 2 3 4 5 6. डाइस 2 का ऑप्शन
1 2 3 4 5 6। दोनों डाइस के ऑप्शन आ गए। अब आप सोचो डाइस पे क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले डाइस पे ये, या इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, ये फर्स्ट डाइस का रिजल्ट देगा और ये सेकंड डाइस का रिजल्ट देगा। फर्स्ट डाइस पे 1 आया और सेकंड पे भी 1 आया है। फर्स्ट पे 1 आया और सेकंड पे 2 आया है। फर्स्ट पे 3 आया, 1 आया और सेकंड पे 3 आया। फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 4 आया। फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 5 आया। फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 6 आया। ऑप्शन पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ या ना? फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल ऑप्शंस, टोटल आउटकम्स, एक चीज और ध्यान देना प्लीज, इधर इस 36 को आप 6 इंटू 6 भी समझ सकते थे। अब आप समझना, अगर 3 डाइस फेंकोगे, वैसे ऐसा इन जनरली पूछा नहीं जाना चाहिए आपसे, बट अगर 3 डाइस फेंकोगे तो टोटल ऑप्शन होंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। अरे हाँ या ना? देखो 36 को, तो टोटल ऑप्शन क्या आएंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6। भाई इतना तो कोई भी पूछ सकता है। अगर 4 डाइस फेंकोगे तो 6 की पावर 4, 5 डाइस फेंकोगे तो 6 की पावर 5। ये बनेंगे आपके टोटल ऑप्शंस। इस टेबल को तुम, क्योंकि मैं तो यही यूज कर दूंगा, 3 बार बना लो, उसके बाद में बात करता हूं। हाँ अरे भाई एक तो तुम्हें दिखना चाहिए ना, नहीं तो उसी में मैं कटपिट करूंगा। मैं तो टीचर हूं ना, मैं तो बोर्ड का यूज करूंगा भाई। 3 बार बनाओ, चलो। हाँ ये वाले टेबल टोटल 3 बार, टोटल 3 बार, ठीक है।
तो बेचारे अरिंज ने 2 ही बार लिखा है। अरिंज को भी कर लेने दो भाई। आप सभी हमारे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। सोचो रिवीजन में तुम्हें स्पेड और क्लब तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना कि ये सब याद करना पड़ेगा। मैं यही बात तुम लोगों से क्लास शुरू होने से पहले कहा कि भाई पहली बार कई चीजें करनी पड़ती हैं, दूसरी बार में ऑटोमेटिकली। अब जैसे तूने बोला था आउटकम 12, अब दिखेगा ना 36, अब दोबारा 12 हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, एक जो मैंने आपसे ब्लॉक बनवाया वो इसलिए था कि आप ये समझें कि हमारे पास टोटल ऑप्शंस क्या है। एक ब्लॉक मैं एडिशन के लिए लूंगा, दूसरा ब्लॉक मैं सब्सट्रैक्शन के लिए लूंगा। मेरे पास तो एडवांटेज है, मैं यहीं पे डस्टर से मिटा मुटू दूंगा। देखो यहां पर एक टर्म कहा जाता है डबलेट। डबलेट का मीनिंग है 1 1, दोनों पे सेम, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। यह है डबलेट। तो अगर कोई पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, 6/36। तो फेवरेबल तो 6 ही है ना, 1/6। तो पहले तो आप डबलेट का मीनिंग लिखें कि डबलेट का मतलब क्या होता है। ये होता है ना सर, लिखा तो है सामने, लिखो इसको। ये है आपका डबलेट, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऊपर तो लिख ही लिया है, वाइल थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। अरे रुक तो, अरे हाँ 1/6 तो क्वेश्चन तो लिख लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। अपन ने डाइस तो थ्रो कर ही लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज 6/36। अब डबलेट का मतलब दोनों पे सेम, तो तुम सोचो ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का क्या मतलब होगा, तीनों पे सेम। 3 डाइस फेंका और तीनों पे सेम, तो इसका फेवरेबल आउटकम भी तो 6 ही होगा, और टोटल 216 होगा। 6 × 6 × 6। तो कोई सिंपल वे में आपसे ट्रिपलेट की प्रोबेबिलिटी तो पूछ सकता है, और कुछ पूछे चाहे ना पूछे। दैट विल बी 6/216 मींस 1/36। ट्रिपलेट क्या होगा, अब डबलेट से ट्रिपलेट को रिलेट करो, अभी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन डबलेट से ट्रिपलेट को रिलेट करो। तो तीनों सेम, तीनों डाइस पे सेम आए, वो तीनों 1, तीनों 2, तीनों 3, तीनों 4, तीनों 5, तीनों 6, ऐसे 6 ऑप्शन ही तो होंगे, आया ना। तो 6/216 विच इज 1/36। देखो हर चीज रिलेट करके चल लेनी चाहिए। अब हमारी बातचीत है सब्सट्रैक्शन पे। इधर इस फ्लो में आगे बढ़ो। 0 है,
सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट्स, मॉडुलस में बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कहें कि सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 आउटकम्स इज 0। दिख रहा है? Subtractions of 2 outcome is 1। अभी मैं तुम्हें सब्सट्रैक्शन की टेबल बता रहा हूं। तो सब्सट्रैक्शन 1 आए, इसके लिए 1 2 2 3, देखो यहां दोनों का सब्सट्रैक्शन करो। अरे बड़े में से छोटा ही लो, न्यूमेरिकल वैल्यू पे बात कर रहा हूं। तो एक टेबल तो आप एज इट इज छोड़ेंगे, वो टोटल आउटकम के लिए था। दूसरा टेबल आप सब्ट्रैक्शन के लिए ले रहे हैं, ये रहा, देखिए सब्ट्रैक्शन इज 1। क्यों परेशान होता रहता है? देखते जाओ। देखा, सब्सट्रैक्शन इज 1। अब मैं तुम्हारा सब्सट्रैक्शन 2 करने की सोच रहा हूं, तो ये देखो दिख रहा है, 2 डिजिट्स का डिफरेंस 2 आए, डिफरेंस 2 कह लो, सब्सट्रैक्शन कहने के बजाय डिफरेंस वर्ड ज्यादा अच्छा है। तो क्या ऑप्शंस हैं 2 सब्सट्रैक्शन के लिए? 1 3 2 4 3 5 4 6। अभी जहां मैं टेबल में बताने की कोशिश करो, पहले टेबल पे हाथ मत डाल मेरे भाई। 3 बनवाए किस लिए? 3 बनवाए हैं तो किसी कारण से ही तो बनवाए हैं। अब यहाँ पे कट करवा रहा हूं, इसी तरीके से एडिशन पे चलूंगा। चले आगे, इधर की तरफ चलो, तुम्हें यहाँ पे डिफरेंसेस 3 नजर आएगा। यहां डिफरेंस 5 नजर आएगा, सॉरी 4। एक बात 6 डिफरेंस हो नहीं सकता। मैक्सिमम 2 डाइस के डिजिट्स का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 5। मतलब आप लोगों के पूछे जाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने यही कवर कर दिया। वो कहेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ 2 रिजल्ट्स इज दिस दिस दिस। लाद नहीं दिख रहा तुझे? नहीं दिख रहा? तू भी फर्स्ट पे ही शुरू है, कोई बात नहीं, थर्ड छोड़ देना टोटल आउटकम के लिए।
चले आगे। ये हमारा सब्सट्रैक्शन था। अब आप क्रॉस में देखना। अब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ टू डिजिट्स। सम, दो डिजिट का सम। भाई वन तो आ ही नहीं सकता, जीरो तो आ ही नहीं सकता भाई, मिनिमम रिजल्ट ही वन है। थ्री वाला ऑप्शन देखो। फोर के ऑप्शन, सम वाला दूसरे पे ही करना है भाई, मैंने तो बनवाए क्यों है। ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सिक्स, इसके बाद आओ सेवन, एट, नाइन, 10, 11, मैक्सिमम सम 12 पॉसिबल है। तो दो डाइस के रिजल्ट्स का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है? दिख रहा है रिजल्ट कि नहीं दिख रहा? अब इतना तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा और तुम्हें सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा। अपना अपन दिमाग लगाएंगे ना तो भी अपन कर देंगे। ठीक है, ये टेबल के थ्रू मैंने आपको कुछ चीजें बताई, सब्सट्रैक्शन के साथ साथ डिफरेंस। चले आगे।
while throwing a pair of dice, अब क्वेश्चंस लिखना शुरू कर। while throwing a pair of dice, find the probability of following. Find the probability of following. Following. कान लेके और क्या कंसंट्रेशन लेके आया। मैं ये नहीं कहता कि मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया है, खराब भी नहीं, क्लियर है। तो आप अपना फोकस बढ़ाएं। पहला क्वेश्चन देखो, डबलेट तो अपन कर ही चुके हैं। सम ऑफ टू रिजल्ट्स इज 8। सम ऑफ टू रिजल्ट इज 8। अब उस टेबल को आप देख सकते हैं कि कितने उसमें सम आया है। 5/36। काम खत्म। देखो, केवल वो टेबल मत बनाओ, अब लिखना भी सीखो। जैसे क्या करो कि फेवरेबल ही तो है, टोटल तो आपको पता है 36 है, तो फेवरेबल लिखा कैसे जाता है ये समझो। सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू डाल दो। जैसे मैं ग्रेटेस्ट डाल देता हूं। आपसे क्या कहा गया है? सम इज 8, ग्रेटेस्ट डाल दिया। अब 6 में ऐसा क्या ऐड करें? 2। एक को इंक्रीज करो, दूसरे को डिक्रीज करो। मतलब पहले को डिक्रीज, अब सबसे पहला सबसे बड़ा डाला है तो उसको डिक्रीज ही करोगे। 5 3 4 4 3 5 2 6। देख लो, यही आपके पास ऑप्शन था। जो वहां एरो बनवाया है बेसिकली यही ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डिफरेंस इज मतलब सम इज 8। तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5/36। Required probability is 5/36. Difference is 4. Second question. Difference is 4. डिफरेंस जो है वो 4 होना चाहिए। अब हम फेवरेबल पे बात करें। सबसे पहले तो सबसे बड़ा डालो 6। अब 4 लाने के लिए इधर क्या होना चाहिए? अब दोनों को, एक को डाउन दूसरे को अप, एक को डाउन दूसरे को अप। 5 3 सॉरी, दोनों अप। मैंने क्या बोला है? डिफरेंस है, वो तो सम के लिए था ना। डिफरेंस इज 4। दोनों डाउन होंगे या तो दोनों अप होंगे। दोनों अप कर नहीं सकते, 6 से ऊपर जा नहीं सकते, तो दोनों डाउन करो।
5-1, इससे डाउन आ सकते हो क्या? पक्का? अब इनको रिवर्स करो क्योंकि डिफरेंस भी तो है। 2-6-1-5, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए? 4। अरे हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, अरे लिखना चाहिए भैया, मैं तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड आना चाहिए हमेशा। मैं तो 4 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझो कि मैं लिख क्या रहा हूँ। प्लीज। थर्ड क्वेश्चन। 1 dice shows multiple of 3. 1 dice shows multiple of 3. Other is even number. अब ये बहुत माइंड वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें। 1 dice shows multiple of 3 and other, अब तुम दिमाग लगाना पड़ेगा दिव्यांशी। 1 dice shows multiple of 3 and other is even number। ठीक है। अब तुम्हें यहां पर फेवरेबल सोचना पड़ेगा। एक मल्टीपल ऑफ 3, तो पहले देखो रिवर्स तो अपन कर लेंगे। पहले डाइस पे 3 और 6 डालो क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। एक जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 डाला। दूसरा डाइस क्या शो करेगा? इवन नंबर। 2 3 4 3 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 3 आने के बाद सेकंड पे 2 भी आ सकता है, इवन नंबर है। 4 भी आ सकता है, इवन नंबर है। 6 भी आ सकता है, इवन नंबर। इसके बाद आप आओ, इनको रिवर्स करो पहले। 2 3 4 3 6। अरे 1 डाइस शोज है, फर्स्ट डाइस थोड़ी लिखा है। ये थोड़ी है कि पहले पोजीशन पे। मैंने बोला 1 डाइस शोज, कौन सा सेकंड की फर्स्ट, ये थोड़ी डिसाइड किया। ये हुआ 3 एक पर आया है। इसके बाद तुम्हारे पास 6 आ सकता है। 6 2 6 4 6 6। मल्टीपल ऑफ 3 में 6 होगा कि नहीं होगा? आया ना? तो 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब देखना गलती में 2 6 4 6, बहुत सारे लोग 6 6 भी करेंगे। भाई ये दोनों सेम है, ये दोनों तो एक ही तो काउंट होगा। अभी 6 6 लिखो किसी भी तरीके से है तो वो एक ही चीज ना, अलग अलग है क्या? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया है। वन डाइस शोज odd number multiple of 3 and other is even number।
बिल्कुल। हमेशा फेवरेबल अपॉन टोटल। चले आगे। कुछ चीजें आपके ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी से रिलेट की गई, ठीक है। उसके लैंग्वेज अलग अलग हो सकते हैं, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। इफ इन in a field of 10 cross 15 मीटर स्क्वायर, एक लेंथ है और दूसरी विड्थ है। इफ इन अ फील्ड ऑफ लेंथ ऑफ साइज 10 क्रॉस 15 मीटर स्क्वायर, वी spot a plant area of 3 cross 2 मीटर स्क्वायर। प्लांटिंग कर दी। इफ कृष्णा स्टैंड ऑन द फील्ड, if Krishna stand on the field, then find the probability that he will stand in plant area, फील्ड में कृष्णा है। अब आप समझना, कहीं भी है, ये 3 क्रॉस 2 का आपने बना रखा है कहीं, ठीक है। ये रहा आपका 10 क्रॉस 15, मान लेते हैं ये 3 क्रॉस 2 है। तो भाई ये अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया चलता है। कृष्णा इस फील्ड में कहीं भी खड़ा हो सकता था। आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो प्लांट एरिया में खड़ा हो। तो फेवरेबल एरिया कितना हो गया? और टोटल एरिया कितना हुआ? So what about the required probability? क्या 3/75 को फर्दर डिवाइड करेगी तो 1/25 नहीं आएगा? टेबल सिखानी पड़ेगी। यहां बात समझ में आया कि हमें बात करना है एरिया के टर्म।
ठीक है। अब यहां मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता सकता हूं 5 मिनट। On a 10 meter, next question. On a 10 meter straight line, starting from 0 to 10, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10, 10 मीटर कहां से शुरू कर रहे हो आप? 0 से शुरू कर रहा हूं 10. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट Ayush will stand from, find the probability that Ayush will stand from marking 2 to 5. अब सोचना कि मैंने क्या दिया है, सोचना. जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीटर लेंथ है, हाँ या ना? तो टोटल कितना है? टोटल लेंथ 10 मीटर. अब आयुष को कहां से कहां के बीच में खड़ा होना है? रिक्वायर्ड लेंथ 3/10. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 से मार्किंग से 3 मीटर तक की मार्किंग में खड़ा होना था इसको. 1 2 3. सो व्हाट अबाउट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 3/10. समझ में आई? एक क्वेश्चन कराते हुए आपके प्रोबेबिलिटी को खत्म करूंगा. चल आगे. We have two concentric concentric का मतलब जिनका सेंटर सेम हो. We have
two concentric circles of radius 2 centimeter and 3 centimeter. दो सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर. If Anuj stand on the field, then find the probability that he will be outside the inner circle and inside the outer circle. Then find the probability that he will be outside the inner circle and inside the outer circle. देखो बेटा, जितनी चीजें कराई हैं कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग चीजें रही. यह है 2 सेंटीमीटर दिया ना. मीटर कर ले यार, बेचारा सेंटीमीटर में कहाँ खड़ा होगा. और ये है 3. बट ऑब्वियस अगर 2 डायमेंशनल फिगर आ गया तो कहीं ना कहीं लीनियर है तो लेंथ पे काम होगा. अनुज के लिए रिक्वायर्ड एरिया ये है कि नहीं है? अनुज के लिए रिक्वायर्ड एरिया है कि नहीं है? हाँ या ना? नहीं है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल एरिया कितना हुआ, पाई आर, कैपिटल आर ले लो, स्क्वायर, पाई इंटू 3 स्क्वायर इज 9 पाई. रिक्वायर्ड एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. कैपिटल आर 3 है और स्मॉल आर 2 है. Required probability will be required area divided by total area. It will be 5/9. फिर तो खटखट काट कैंसिल कर देंगे. तुम लोग बहुत लंबा चौड़ा करने लगोगे, हम पाई में ही काम खत्म करेंगे. So that's all about the probability. Now you can finish your probability from your board book.